हेलो एवरीवन, मेरा नाम फैज़ है और इस वक्त मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठा हुआ हूँ। आज मेरा यहाँ आने का जो लक्ष्य था वो था ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, मेरे जो यूजी का ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है उसको इशू करवाना, उसको रिसीव करना। अब रिसीव क्या ही करना है, उससे पहले तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वही करने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था, यानी कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, बल्कि आप सर्च करते हुए यहाँ इस वीडियो तक पहुँचे होंगे। आपने पहले गूगल सर्च में ट्राई किया होगा, यूट्यूब में ट्राई किया होगा, सर्च किया होगा कि कोल्हान यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट को इशू करवाने का प्रोसेस क्या है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो है इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आप वो सर्च करके ही पहुँचे होंगे कि इसका प्रोसेस क्या है ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट को इशू करवाने का। तो आपको ये जानकारी आइडियली तो कोल्हान यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से मिल जानी चाहिए थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी के किसी भी पेज में, किसी भी लाइव कॉर्नर पे ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट को एक्वायर करने की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, जो कि बहुत ही मैं कहूँगा कि दिक्कत वाली बात है स्टूडेंट के लिए, हम जैसे स्टूडेंट के लिए जो बाहर हायर स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं। और आपको पता ही है कि जब हायर स्टडी आप बाहर करेंगे इस देश से बाहर, तो आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। और यूनिवर्सिटी का ही ये कर्तव्य या फिर इसी के ये हिस्से में है कि आप ये ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट को एक्वायर करें, लेकिन उससे रिलेटेड जानकारी आपको वेबसाइट में नहीं मिलती। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको उसके रिज़ल्ट के तौर पर 2 से 3 वेबसाइट का रिज़ल्ट आएगा। यूँ कह लें कि वो थर्ड पार्टी वेबसाइट है, उसका कोल्हान यूनिवर्सिटी से कोई लिंक नहीं है। वो बेसिकली आपको ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करने का सर्विस के बारे आपको बताती है कि वो सर्विस देती है कि आपको वो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करेगी कोल्हान यूनिवर्सिटी से। अब उस वेबसाइट को लेकर दिक्कत ये है कि उसके ऑथेंटिसिटी में एक सवालिया निशान है कि वो कितना ऑथेंटिक है, वो कितना विश्वसनीय है, क्योंकि वो पैसों के बदले में आपको ट्रांसक्रिप्ट दिलवाने का काम करती है, वो वैसा क्लेम करती है। अब बात यह है कि अगर मैं खुद से चाहूँ, मतलब चलिए एक तो बात यह है कि उस पर आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर खुद से अप्लाई करने की बात आएगी तो इसकी जानकारी आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में नहीं दी गई है, ना ही कहीं और भी। मैंने भी वीडियो सर्च किया था, गूगल सर्च किया था, तो इसकी कोई भी जानकारी या इसका जो प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एक ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट को रिसीव करने के लिए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो मैं यहाँ पे आया था यूनिवर्सिटी उसी के लिए, और यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि आपको ट्रांसक्रिप्ट, तो सबसे पहली बात ये है कि ये यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करती है। पहले तो मैं इसी शक में था कि पता नहीं ट्रांसक्रिप्ट ही प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा कोल्हान यूनिवर्सिटी से, लेकिन आया तो कम से कम एक गुड न्यूज़ मिला कि आपको ट्रांसक्रिप्ट तो मिल जाएगा। अब उसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आके मुझे पता चला कि अगर आपको मैं यूजी के लिए ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करने के लिए आया था, तो मैं उसी का प्रोसेस आपको बताऊँगा, और कमोबेश सबका हर डिग्री का वही प्रोसेस होगा। तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि आपको जो लास्ट ईयर का जो एडमिट कार्ड है, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो जो एडमिट कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ती है, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए लास्ट ईयर की। यानी कि अगर मेरा ग्रेजुएशन था 3 साल का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 साल का, तो पार्ट 1, पार्ट 2 का आपको एडमिट कार्ड नहीं चाहिए, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड चाहिए। उसके अलावा आपको मार्कशीट चाहिए होगा, फाइनल मार्कशीट। वो तीनों साल का एक आपको स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स प्रोवाइड किया गया होगा, उसमें आपके ग्रेजुएशन के तीनों साल का मार्क्स जो है उसमें मेंशन रहता है। तो वो मार्कशीट चाहिए, फाइनल मार्कशीट जिसको बोल सकते हैं आप। और जैसा कि मैंने आपको बताया एडमिट कार्ड तो चाहिए ही पार्ट 3 का। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है एप्लीकेशन की। आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ये
कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। इनको एड्रेस करते हुए आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट के लिए, उसमें आप मेंशन कीजिएगा कि आपका रजिस्टर्ड नंबर क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर उस एप्लीकेशन में, आपका रोल नंबर क्या था। ये आप मुख्यतः इसको आपको मेंशन करना है। और ये जो एप्लीकेशन होगा, ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन लिख दें यहाँ पे सबमिट कर देंगे वो हो जाएगा, नहीं। आपका जो भी कॉलेज है, अगर आप यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं, अगर यूनिवर्सिटी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ये क्लास प्रोवाइड करती है कि नहीं अपने कैंपस में, लेकिन अगर किसी कॉलेज से आप पढ़े हैं जिसका एफिलिएशन जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी से, जिनका लिंक जो है वो कोल्हान यूनिवर्सिटी ही एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाती है, किसी भी ऐसे कॉलेज से पढ़े हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं करीम सिटी कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो उसका भी जो एफिलिएशन है वो कोल्हान यूनिवर्सिटी से है। तो आपको उस कॉलेज में जाके वो जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे, उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा उनके प्रिंसिपल से। वहाँ पे प्रिंसिपल का साइन होगा, फॉरवर्ड का वहाँ पे जिक्र होगा, और आप स्टाम्प वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये फॉरवर्ड करवा दिए। आपको एडमिट कार्ड चाहिए लास्ट ईयर की, पार्ट 3 की, और मार्कशीट चाहिए, कंप्लीट मार्कशीट जो फाइनल जो होता है आपका ग्रेजुएशन का, वो चाहिए। ये तीनों चीज़ आप करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपका वो ट्रांसक्रिप्ट को प्रोवाइड करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जहाँ तक फ़ीस की बात है, उसकी जानकारी मुझे मिली नहीं कि इसके लिए फ़ीस कितनी देनी पड़ती है, उसकी जानकारी मुझे नहीं। बाय द वे, अगर आपका कोई भी इसमें से डॉक्यूमेंट मिसिंग है, मार्कशीट तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने संभाल के रखा होगा, लेकिन जैसे एडमिट कार्ड की बात है, पार्ट 3 के एडमिट कार्ड की बात है, तो हो सकता है अगर वो मिसिंग है आपके पास, तो फिर हो सकता है आपको दिक्कत हो ट्रांसक्रिप्ट के लिए। लेकिन उसका भी एक उपाय है। उपाय ये है, इन्होंने ही बताया कि आपको तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, FIR एक लॉन्च करवाना पड़ेगा। FIR या केस डायरी, उसको जो भी बोल सकते हैं, आप वो लॉन्च करवाइएगा कि आपका एडमिट कार्ड मिसिंग हुआ है। आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर वगैरह मेंशन करवा दीजिएगा, और एक एफिडेविट चाहिए होगा आपको, नोटरी से वो किया हुआ, साइन किया हुआ या नोटरी के थ्रू अप्लाई किया हुआ जो एफिडेविट होता है, जो आप कोर्ट से नॉर्मली बनवाते हैं, वो एक चाहिए होगा कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर वाला, रोल नंबर वाला आपका ये मिसिंग है। क्या मिसिंग है? एडमिट कार्ड मिसिंग है। तो ये दोनों सब, ये जब आपका हो जाएगा, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी आइएगा और वो एडमिट कार्ड के लिए पहले अप्लाई कीजिएगा। जब वो इशू हो जाएगा, नया एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा बनकर, उसके बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये जो जानकारी है, इसमें जो भी आपका इंक्वायरी होगा या फिर जो भी डाउट या कन्फ्यूज़न होगा ट्रांसक्रिप्ट को लेके, उन सारे डाउट को मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की होगी। अगर कोई भूल चूक गलती हुई है, जैसे कि हो सकता है कि मैंने बहुत सारी बातों को रिपीट किया है, जो कि मैं करता हूँ, जो कि आदत ख़राब है, सुधारना है उसको। कब सुधरेगा, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा इस पर। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई भी गलती हुई है मेरे से बोलने में, या कोई जानकारी आपको नहीं मिली है इस पार्टिकुलर वीडियो में, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब जब मैं अप्लाई करूँगा, आज तो अप्लाई नहीं हो पाया क्योंकि मेरा एक डॉक्यूमेंट मिसिंग था, और वो जानकारी मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चली है कि आपको ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। अगर ये जानकारी वेबसाइट में दे दी जाती तो मैं पहले से प्रिपेयर हो के आता। अगर ये प्रोसेस, और ये आइडियली होना चाहिए। आज डिजिटल इंडिया की बात होती है। अगर कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी चीज़ को जानने और देखने के लिए, वो पहले ऑनलाइन सर्च करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाता है, वहाँ से जानकारी कलेक्ट करके फिर वो आगे बढ़ता है। मैंने भी वही किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी जानकारी नहीं। और इस बात की शिकायत मैंने इन्होंने इनसे की कि आप थोड़ा इस चीज़ को देखें, क्योंकि स्टूडेंट को हो सकता है दिक्कत हो। अब जैसे मैं, ये यूनिवर्सिटी तो चाईबासा में है, और यहाँ पे चाईबासा में मैं चाईबासा का रहने वाला नहीं हूँ, मैं दूर से आया, जमशेदपुर, मनोहरपुर से। मेरा पार्टिकुलर होम टाउन जो है वो मनोहरपुर है। तो बेसिकली मैं वहाँ से आया, तो इतनी यहाँ पे आने के बाद, इतने दूर आने के बाद
अच्छा ठीक है गाइज, मैं इस वीडियो को बाद में कंटिन्यू करता हूँ। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।